तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार सचिवालय वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में। बिहार सचिवालय में अलग अलग प्रकार के भर्ती जारी किए गए हैं, जैसे कि पहला असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर का है, फिर डीईओ का है, फिर स्टेनोग्राफर का है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में बिहार सचिवालय के रिगार्डिंग जितनी भी भर्ती हैं उसकी रिगार्डिंग एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखे गए हैं, सिलेबस क्या रहने वाला है, सैलरी कितने मिलेगी, सिलेक्शन कैसे होगा, तमाम जानकारी को देंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा। देख सकते हैं बिहार सचिवालय का यह आपका ऑफिस है, बड़ा ही सुंदर नजर आ रहा है। ठीक है, तो सारी डिटेल जानकारी दी जाएगी, तो समझते रहिएगा ध्यान से। और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद इस पर्टिकुलर भर्ती की रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रहेगा, और जो भी फॉर्म भरते समय और फॉर्म भरने से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए वो आपको बिल्कुल निश्चित ही प्राप्त की जाएगी। तो बने रहिएगा, वीडियोस पे कंप्लीट वॉच कीजिएगा, और अच्छा लगेगा तो इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। तो सुन सभी लोग, आप देख रहे होंगे विधान परिषद सचिवालय, यहाँ पे देख सकते हैं बिहार विधान परिषद, जिसे कि हम बिहार सचिवालय रह कहते हैं। और इसका आवेदन जो होगा वो 12/3 से लेकर 2/4/2024 तक इस फॉर्म को भरा जाएगा, और परीक्षा शुल्क का डेट भी 2/4/2024 तक ही रखा गया है। इसके रिगार्डिंग एज लिमिट जो आपका एग्जामिनेशन डेट है और एडमिट कार्ड है वो कब आएंगे, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उससे जाकर जुड़ जाइएगा ताकि आपको सारे अपडेट वहाँ पे मिलते रहते हैं स्टूडेंट्स। और कोई भी अधिक जानकारी होगी तो वहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भी पूछ सकते हैं, और इस वीडियोज़ के कमेंट बॉक्स में लिखकर भी आप हमसे सारी जानकारी ले सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आवेदन की तिथि आपको समझ में आ चुकी होगी। यहाँ पे 3 प्रकार के पोस्ट है जो कि आपको बता दें। यहाँ पहला पोस्ट जो है वो आपका सहायक प्रशाखा अधिकारी, जो कि असिस्टेंट वाला पोस्ट था हमने बताया, फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ का, फिर स्टेनोग्राफर का यहाँ पे पोस्ट है स्टूडेंट्स। अब समझिएगा, सभी पोस्ट के रिगार्डिंग अलग अलग भर्ती निकाले गए हैं। जैसे कि पहला है जो अनुमान आरक्षणक, जैसे कि सहायक प्रशाखा अधिकारी है, उसके रिगार्डिंग आपका टोटल यहाँ पे कह सकते हैं कि कैटेगरी वाइज पोस्ट को यहाँ पे दर्शाए गए हैं। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी कैटेगरी वाइज पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, और 35% जो आरक्षण होता है महिलाओं के लिए वो यहाँ पे है ही। और स्टेनोग्राफर का भी यहाँ पे टोटल पोस्ट को दर्शा दिए गए हैं। पोस्ट ज़्यादा नहीं है स्टूडेंट्स, कम ही पोस्ट पे वैकेंसी को निकाला गया है। आपको बताते हैं पहले पोस्ट के रिगार्डिंग जो सहायक शाखा अधिकारी जो है उनके रिगार्डिंग सिलेक्शन प्रोसेस में क्या मांगा गया है। तो राज्य या केंद्र सरकार के किसी भी विश्वविद्यालय से आपको स्नातक प्राप्त होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए। फिर आपके पास हिंदी टंकन और अंग्रेजी टंकन 30 वर्ड प्रति मिनट का आपको पास आना चाहिए, और आपके पास कंप्यूटर पाठ्यक्रम के प्रमाण पत्र AICTC या फिर DOEC या फिर NIELIT से मान्यता प्राप्त आपके पास एक कंप्यूटर का पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, और आपके साथ ही साथ या फिर आपका कंप्यूटर दक्षता जांच भी आपके हो सकते हैं, या फिर ये रिलेटेड प्रश्न होंगे। यानी क्या नहीं, मतलब आपने सुना होगा एक O लेवल के सर्टिफिकेट के बारे में जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं। या तो O लेवल का सर्टिफिकेट है तब भी चलेगा, या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी अदर सर्टिफिकेट है तो भी चलेगा, जो कि इन सभी मान्यता प्राप्त संस्थान से कह सकते हैं कि मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट आपका जो पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर है, और इसके रिगार्डिंग स्टूडेंट्स बता दें कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से इंटरमीडिएट होना चाहिए। कंप्यूटर पर 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से आपको पास स्पीड होना चाहिए। फिर वांछित योग्यता में आपका कंप्यूटर से रिलेटेड यानी O लेवल का सर्टिफिकेट या फिर उसका इक्विवेलेंट कोई भी सर्टिफिकेट चल सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आंसू लिपि, जिसे कि हम स्टेनोग्राफी जानते हैं। इसमें राज्य सरकार केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय से ग्रेजुएशन होना चाहिए, और हिंदी में आंसू लेखन की गति 80 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए, और हिंदी टंकन और अंग्रेजी टंकन 30 वर्ड प्रति मिनट होना चाहिए, और आपका कंप्यूटर O लेवल का सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो सभी के रिगार्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे समझिएगा एज लिमिट क्या मांगे गए हैं। तो एज लिमिट में आपका सिंपल 21 ईयर का मिनिमम आपका एज होना चाहिए, और पहले वाले के लिए सहायक प्रशाखा के लिए डाटा एंट्री के लिए 18 ईयर का, और स्टेनोग्राफी के लिए 21 ईयर का मिनिमम। और जो एज रिलैक्सेशन मिलता है यहाँ भी दिए जाएंगे, जो कि आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करते हैं अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो परीक्षा आपका कैसे कैसे होगा। तो पहला जो आपका सहायक प्रशाखा अधिकारी जो है, इसके परीक्षा के लिए आपको यहाँ पे सीधी भर्ती हेतु 3 चरण में परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, 3 चरण में परीक्षा ली जाएगी, जिसमें कि पहला चरण आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा। ये किसके लिए है, शाखा प्रशाखा अधिकारी यानी असिस्टेंट जो था सैलरी, जो असिस्टेंट आपका ऑफिसर जो था, असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर जो था स्टूडेंट्स, उसके रिगार्डिंग यह आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है। तो सहायक प्रशाखा अधिकारी जिसे हम इंग्लिश में असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर जिसे कहते हैं, उसमें 3 प्रकार का सिलेक्शन होगा 3 चरणों में। पहला प्रारंभिक परीक्षा होगा जो कि OMR पे होगा, और दूसरा जो होगा यानी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। दूसरा जो होगा हिंदी एवं अंग्रेजी में टंकन जो होगा, स्किल टेस्ट वाला टंकन वह होगा, और तीसरा में आपका मुख्य परीक्षा होगी जिसे कि हम वर्णात्मक होगा यानी लिखने वाला होगा। ठीक है, दूसरा पोस्ट जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, इसमें आपके जो भर्ती होगा वो आपका सिंपल 2 चरणों में होगा। पहला में प्रारंभिक परीक्षा होगा, दूसरा में आपका क्या होगा हिंदी व अंग्रेजी में टंकन जो कंप्यूटर टाइपिंग हुआ वह होगा। फिर तीसरा में स्टेनोग्राफर का क्या होगा स्टूडेंट्स, स्टेनोग्राफर में आपका ये परीक्षा आपके भी 2 चरणों में होगी। प्रारंभिक परीक्षा होगा, और दूसरा में हिंदी आंसू लिपि होगा, और आपका हिंदी अंग्रेजी टंकन होगा यानी टाइपिंग होगा, यानी स्टेनोग्राफी प्लस टाइपिंग दोनों होगा।
अब समझिएगा प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा में आपके इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 घंटे का समय होगा, 400 प्रारंभिक परीक्षा के कुल 400 अंकों की परीक्षा होगी। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे 1 अंक का निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रखा जाएगा। और इसमें क्या समान अध्ययन, समान विज्ञान, गणित और मानसिक दक्षता जांच से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए। ठीक है, और प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम आप यहाँ पे यानी सिलेबस उनका यहाँ से चेक कर पाएंगे। ठीक है, फिर दूसरा में स्टूडेंट्स जो प्रारंभिक परीक्षा तो सभी के लिए सेम ही रहेगा, और सिर्फ आपके पास मुख्य परीक्षा जो है वो किसके लिए है, वो पहला वाला पोस्ट जो था असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर का जो पोस्ट था जो ग्रेजुएशन लेवल पे था, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्या है, उसका सैलरी भी ज़्यादा होगा। तो उसमें 3 चरणों में परीक्षा ली जाएगी। तो उस 3 चरणों में पहला प्रारंभिक परीक्षा तो सभी के लिए सेम ही रहेगा, और अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सिलेबस सभी के लिए सेम रहेगा। और टाइपिंग और स्टीनोग्राफी यानी स्किल टेस्ट तो रहेगा ही रहेगा। और तीसरा जो है आपका मुख्य परीक्षा जो सिर्फ पहले वाले पोस्ट के लिए था, असिस्टेंट ऑफिसर वाले पोस्ट के लिए, उसके मुख्य परीक्षा में मेंस एग्जामिनेशन में क्या होगा, प्रथम पत्र में आपका 100 अंक का प्रश्न होगा, जिसमें कि हिंदी भाषा से रिलेटेड प्रश्न होंगे 2 घंटे के लिए। और दूसरा द्वितीय में आपका सामान्य अध्ययन से रिलेटेड 2 घंटे का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, यानी लिख के आपको देना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सभी आपको समझना होगा। और परीक्षा का शुल्क जो है फॉर्म भरने का वो देख पाएंगे, 150 रुपया का फीस है, वो फॉर्म आपको भरने के लिए लगेगा इतना। तो सिलेक्शन प्रोसेस तीनों पोस्ट के रिगार्डिंग समझ में आ गया होगा। पहला पोस्ट का 3 चरण में होगा, दूसरा पोस्ट का, तीसरा पोस्ट का 2-2 चरण में प्रश्न एग्जामिनेशन होंगे। ठीक है, अब सैलरी को समझ लीजिएगा थोड़ा सा। सैलरी जो होगा यहाँ पे सिंपल दर्शा दिए गए हैं। सैलरी पहले वाले के लिए लेवल 7 का, दूसरे वाले के दोनों के लिए लेवल 4 का। लेवल 7 का सैलरी में आपका 44 के आपका बेसिक पे है, प्लस इसमें अदर अलाउंसेस है। तो स्टार्टिंग का सैलरी जो होगा स्टूडेंट्स आपका वो इनहैंड सैलरी जो होगा वो लगभग आपका कह सकते हैं कि 60K से लेकर आपका 70K प्लस के बीच में हो सकता है, या आगे पीछे भी हो सकते हैं। ठीक है, लेवल 4 के सैलरी में 25,000 स्टूडेंट्स आपका क्या होगा, बेसिक पे होगा। ये 25,000 में स्टूडेंट्स बेसिक पे प्लस इसमें अदर अलाउंसेस मिलेंगे, जो कि स्टार्टिंग का सैलरी आपका 40K प्लस आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या इसकी रिगार्डिंग सैलरी स्ट्रक्चर है, जो कि आपको यहाँ पे जानकारी मिल चुकी होगी। यदि कोई डाउट होगा तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बिल्कुल पूछिएगा। रखते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।